नमस्कार दोस्तों, अगर भविष्य में आपकी यूपी राजस्व लेखपाल की परीक्षा है और आप इस परीक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि दो सवाल सबके मन में हैं। वो क्या क्या वो सवाल हैं? पहला सवाल ये है कि कितने नंबर से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब पीईटी में कितने नंबर आए हों तो हमको मुख्य परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। सवाल यहाँ पहले लिख लेते हैं हम। देखिए, दो सवाल हैं। पहला सवाल क्या है कि कितने मार्क्स हों तब हमें मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। और दूसरा सवाल यह है कि मुख्य परीक्षा कब होगी, मुख्य परीक्षा कब होगी। ये दोनों सवाल हमारे मन में चल रहे हैं, मन के भीतर उमड़ रहे हैं, एक बवंडर सा ला रहे हैं। तो अगर लेखपाल बनने का सपना जो है देखा है तो ये सवाल, दोनों सवाल आपके मन में जरूर चल रहे होंगे। अब हुआ क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कल, मतलब कि 5 तारीख को एक सूचना डाली गई, एक ऑफिशियल लेटर कुछ डाला गया। वो लेखपाल परीक्षा से संबंधित नहीं है, वो किसी और परीक्षा से ही संबंधित है, लेकिन उस परीक्षा से हम इस परीक्षा को जोड़ें तो कुछ नई चीजें निकल कर आती हैं और शायद हमें इन दोनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। हम वो लेटर देखते हैं। वो लेटर आपको दिख रहा होगा यहां पर। मैं लेटर पढ़ के सुनाता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और इसका आवश्यक सूचना इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित मुख्य अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 के स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये नोटिस है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के लिए है, हेल्थ वर्कर फीमेल, तो इनके लिए ये नोटिस है, हमारे लिए तो नहीं है। लेकिन ये हमसे क्या संबंधित है वो आगे देखते हैं। आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या दी है कि मुख्य परीक्षा 8 मई 2022 दिन रविवार को आयोजित की जानी प्रस्तावित है। यहां तक ठीक है। आगे जो मुख्य बात है, क्लाइमैक्स यहां है। आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा पीईटी 2021 में धनात्मक 0 से अधिक नॉर्मलाइज्ड स्कोर हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए जाने का निर्णय लिया है। ये हमारे लिए पते की बात है, मुद्दे की बात है। मतलब क्या कि जिनके भी 0 से अधिक अंक हों, भले ही उसके 0.001 हो, उन्हें मुख्य परीक्षा में बिठाया जा रहा है। 0 से अधिक अंक मतलब सीधा सीधा यह है कि उन्होंने परीक्षा दी भर हो। आमतौर पर कम ही होता है कि 0 से भी कम अंक आए हों किसी के, और माइनस मार्किंग थी, क्या पता हो भी सकता है। लेकिन 0 से अधिक आमतौर पर सभी को होते हैं, तो सभी को इस परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी गई है। अब मन में एक सवाल जरूर होगा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला जो पेपर है या इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत कम है राजस्व लेखपाल की तुलना में। लेखपाल के लिए बहुत अधिक लोग बैठे हैं, तो क्या यहां भी 0 से ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, या जिसके 1 नंबर हो 2 नंबर हो, क्या यह संभव है? उम्मीद तो यही है, क्योंकि मैंने एक शख्स से बात की थी, इस विभाग में हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, चूंकि पता ऐसा चला है कि 2 फिल्टर काम नहीं कर पा रहे हैं। 2 फिल्टर का मतलब यह है कि पहले पीईटी में पास हों अच्छे अंकों से और फिर इस मुख्य परीक्षा में, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए बोर्ड ने यह फैसला लिया है, यूपी ट्रिपल एससी ने, कि उन्होंने परीक्षा दी भर हो तो उनको मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। मतलब यह है कि अगर आपके कितने भी कम नंबर हों, बिल्कुल पीछे मत हट जाना कि आपका शायद होगा ही नहीं। इस भ्रम में नहीं रहना। कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आपका परसेंटाइल 80 से अधिक होना चाहिए, आपके नंबर 70 से अधिक होना चाहिए, तभी लिया जाएगा। अरे बहुत बड़ा यूपी है, लाखों लोग बैठे हैं, अन्य राज्यों के लोग भी आ रहे हैं। वो बाद की बातें हैं। पहले ये है कि अगर आपके, मेरा मतलब ये है कि सीधा सीधा पॉजिटिव सोचो, जहां तक पॉसिबल है वहां तक जाओ, जहां से संभव ना हो वापस आ जाओ।
अगर आपकी 0 से अधिक अंक हैं तो तैयारी में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा सवाल यह कि मुख्य परीक्षा कब होगी, मुख्य परीक्षा कब होगी, ये सवाल ही प्राण खाया जा रहा है। तो चूंकि 8 मई को ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला पेपर है और रविवार को है, तो ऐसी संभावना बताई जा रही है कि मई के ही आने वाले अन्य रविवार जो होंगे, जैसे 15 मई को होगा, फिर 22 मई को रविवार होगा, तो आने वाले समय में मतलब कि मई माह के अंत में ही लेखपाल की परीक्षा भी संपन्न करा दी जाएगी। फिर तो वही होगा कि देखते रह जाएंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए 2 महीने से भी कम का समय बाकी है। मेरे दोस्त, अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी प्रेमी को लेकर कि बहन जहाँ चाहते हैं वहीं शादी विवाह हो, तो ये तो नौकरी से ही संभव है। और अगर नौकरी के लिए सीरियस हैं तो फिर पढ़ाई में भी सीरियस हो जाइए। 2 महीने का समय है लगभग, और इस समय का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।